हिजाब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों है? नॉट इवन इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हिजाब बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। अभी सबको पता है कि ईरान में क्या सिचुएशन है और अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है। ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि जो फ़ोर्सफुल वहाँ के जो लॉज़ हैं वो फ़ोर्स करते हैं वहाँ की औरतों को हिजाब पहनने के लिए, और मोरालिटी पुलिस तक है वहाँ पे जो देखती है कि लड़कियाँ ठीक से कपड़े पहन रही हैं, हिजाब पहन रही हैं ठीक से या नहीं पहन रही हैं। आई मीन सीरियसली, अफ़गानिस्तान का तो कितना बुरा हाल है, वहाँ पे औरतों को मतलब पढ़ने की भी परमिशन नहीं है, बाहर अकेले नहीं जा सकती वो। एक्चुअल में हिजाब है क्या और क्यों वो इतना आज के टाइम में कंट्रोवर्शियल बन गया है? सो हिजाब या फिर बुर्का औरतें खुद को कवर करने के लिए पहनती हैं, और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि रिलीजियसली इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि अगर कोई मॉडेस्ट औरत है, मॉडेस्ट वुमन है, तो उसको खुद को कवर रखना चाहिए, अपनी ब्यूटी को किसी को नहीं दिखाना चाहिए। और ये सच में मैंने खुद रिसर्च की, इसलिए मुझे पता है कि कुरान में सच में ऐसा लिखा हुआ है। तो अब इसको लोग हिजाब बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं, बट उस फ्रेज़ में एक्चुअल में यही लिखा है कि एक मॉडेस्ट औरत को खुद को कवर रखना चाहिए। अपने हस्बैंड या अपने फादर या अपने क्लोज़ फैमिली मेंबर के अलावा किसी को शो नहीं करना चाहिए। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें ऐसा लिखा क्यों है। तो इफ़ वी गो बैक, आज से करीब 1400 साल पहले आप मिडल ईस्ट में जाओ। मिडल ईस्ट में उस वक़्त क्या सिचुएशन थी जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ था? मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च किया एंड मुझे पता चला कि वहाँ पे, और शादी का मतलब ये नहीं होता था कि एक मेल और फीमेल का एक रिलेशन होता है, जो कि आज भी हम लोग ये सोचते हैं कि शादी का मतलब ये होता है, बट वहाँ पे उस वक़्त ये थ्योरी नहीं थी, ये इम्प्लीकेशन नहीं था। वहाँ पे शादी का मतलब होता था कि एक आदमी के पास जैसे भेड़-बकरियाँ होती हैं, ऐसे औरतें होती थी कि वो कितनी भी औरतें उसके पास हो सकती थी। आई मीन कैन यू बिलीव इट? और उसके बाद नेक्स्ट लेवल तो वो आता है कि ये तक था कि अगर किसी आदमी के पास 20 औरतें हैं और सपोज़ उसकी 20 वाइव्स हैं, और फिर वो अगर वो मर जाता है तो उसका जो बेटा होता है, जो भी उसका मेल आगे का उसका उत्तराधिकारी होता है, वो उन सारी औरतों का मालिक वो बन जाता था। बस उसकी माँ को छोड़ के, रियल मदर को छोड़ के। इस्लाम के आने से पहले वहाँ पे ट्राइब्स होती थी, और ट्राइब्स में वो एक दूसरे से ट्राइब्स एक दूसरे से लड़ती भी थी। लोग एक दूसरे को वॉर्स होती थी, मार देते थे, स्लेव्स बना लेते थे, और स्लेवरी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस सब कंडीशन के बाद जब इस्लाम का ओरिजिन हुआ वहाँ पे, तो इस्लाम में कुरान में लिखा गया कि स्लेवरी को बिल्कुल भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है इस्लाम में, तो स्लेवरी को ख़त्म किया गया। और यही रीज़न था कि कुरान में लिखा गया कि कोई भी मॉडेस्ट औरत जो होगी वो खुद को कवर रखेगी, किसी भी अननोन, किसी भी फैमिली के बाहर के आदमी को अपनी ब्यूटी नहीं दिखाएगी। जो कि उस वक़्त में अगर आप देखोगे, जो उस वक़्त जो कंडीशन थी, जो एनवायरनमेंट था, मुझे लगता है कि वो बहुत ही सपोर्टिव था औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए, औरतों को उनके राइट्स दिलाने के लिए। वो, मुझे नहीं लगता उसमें कोई भी गलत बात थी, जो कि एक समाज को बेहतर बनाने के लिए उस तरह की चीज़ें तब रूल्स इम्प्लाई किए गए। तो आज के वक़्त में जब ग्लोबलाइज़ेशन इतना हो चुका है, और जब वुमेन के पास इक्वल राइट्स की बात की जाती है एज़ इक्वल टू मेन, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसकी ज़रूरत है, अब कोई इसको फ़ोर्सफुली इम्प्लाई करने की ज़रूरत है, राइट? बाकी एक पर्सनल चॉइस किसी की भी हो सकती है कि वो क्या पहनना चाहता है, वो कैसे रहना चाहता है, वो मेबी हिजाब को या बुर्के को रिलीजियसली रिस्पेक्टफुल मानता है, तो वो उसको चूज़ करता है पहनना। तो मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। और कोई भी लड़की अपनी, बहुत दुनिया में बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी औरतें अपनी पर्सनल चॉइस की वज़ह से हिजाब पहनती हैं, तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बट द थिंग इज़ कि पर्सनल चॉइस यहाँ पे होनी चाहिए, और किसी भी तरीके का इम्पोज़ नहीं होना चाहिए, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मैंने एक कोरा पे आंसर भी पढ़ा था कि इफ़ यू डोंट लाइक हिजाब देन व्हाई डू यू वेयर इट? और मैं आपको दिखाती हूँ। और इस आंसर में उस लड़की ने या उस औरत ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि फैमिली में वो ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रही है,
अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट बनने के लिए, अपना जो वो करना चाहती है वो करने के लिए, तो शी कांट जस्ट लीव दिस कि वो एकदम एक और प्रॉब्लम अपनी लाइफ में लाए कि नहीं मैं हिजाब नहीं पहनूंगी, राइट? तो ऑब्वियसली हर किसी के अंदर इतने गट्स नहीं होते, या इतनी, और फिर हर कोई इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में पड़ना भी नहीं चाहता। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे लड़कियों को इम्पोज करते हैं लड़कियों पे, जो कि हमें अब ईरान में देखने को मिल ही रहा है कि वहाँ पे कितना बुरा हाल है, क्योंकि इस्लाम में जो रूल्स बनाए गए उसको, रिलीजियस रूल्स को उनने अपने स्टेट्स में डाला। उनकी जो स्टेट्स के जो रूल्स हैं उसमें रिलीजियस रूल्स हैं। तो इस वजह से अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को लिटरली एक्सिक्यूट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि स्कूलों में हिजाब अलाउड नहीं होना चाहिए। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि अगर कोई भी फैमिली इम्पोज करती है अपनी बच्ची पे हिजाब पहनना, क्योंकि मैंने नॉटिंघम में देखा है कि एक बच्ची क्रिब में थी और शी वाज लाइक आई थिंक 3 या 4 साल की बच्ची होगी, उसको हिजाब पहनाया हुआ था। तो इस तरह के केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। स्पेशली मुझे लगता है कि मैंने यूके में ज़्यादा देखे हैं, इंडिया में मैंने नहीं देखा, मे बी शायद बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी। अगर वो 5 साल की बच्ची को हिजाब पहना के आप स्कूल भेज रहे हो, तो उसके अंदर कहाँ से उसकी वो पर्सनल चॉइस हुई? पर्सनल चॉइस तो उसकी तब होगी ना जब स्कूल कंप्लीट हो जाता है, वो एडल्ट लाइफ में आ जाती है, और फिर अगर उसको वो चाहती है तो वो पहने, कुछ भी पहने, वो उसकी मर्जी है। बट अगर किसी बच्ची को आप ट्रेन करते हो बचपन से ही वो चीज़ पहनने के लिए, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, या इतने वो उस कंफर्ट जोन में जा चुकी है कि वो अब उसको उतारना नहीं चाहती है, ठीक है? तो औरतों के साथ जो मिसबिहेव या उनको ऑप्रेस किया जाता है, वो एक्चुअल में लोगों की सोच है और पैट्रियार्कल सोच है जो ये सब कराती है। इस्लाम में बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने मतलब मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ कोई रिलीजन ऑब्वियसली, मैं बस बता रही हूँ कि ये बस लोगों की सोच है, और ये जो पर्टिकुलरली कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की घटिया सोच रखते हैं, दैट्स इट। ये इस तरह की सोच रखने वाले आपको किसी भी रिलीजन में किसी भी जगह पर मिल जाएंगे, ट्रस्ट मी। और ये फ़ोर्स को कम करने के लिए ही ये जो इम्पोज़ किया जा रहा है, इसको ही ख़त्म करने के लिए मुझे लगता है कि स्कूलों में हिजाब अलाउड नहीं होना चाहिए। इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट लोगों का ये होता है, जो मैंने पर्सनली फेस भी किया है, कि अगर हिजाब अलाउड नहीं होना चाहिए, फिर तो किसी भी तरह का रिलीजियस चीज़ अलाउड नहीं होनी चाहिए स्कूल में, जैसे कि सिख टर्बन जो अलाउड होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं उसका जवाब मेरे पास यही मैं बोलूँगी कि सिख टर्बन को अगर आप देखें तो पहली बात तो वो फोर्सफुली नहीं होता है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि उसमें कहीं पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ठीक है? सिख टर्बन लड़कियां भी पहनती हैं, लड़के भी पहनते हैं, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने का कोई तुक बनता है। आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड you can watch other videos as well. Thank you so much.